चलो वही पर से। तो हेलो फ्रेंड, आइए स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल GNV स्टडी सेंटर में दोस्तों। और मैं हूं पप्पू पहाड़ी यादव। आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए टाइम एंड वर्क पार्ट 4 का वीडियो लेकर आए हैं। इसमें अल्टरनेटिव वाला जो भी क्वेश्चन है, एक दिन छोड़ करके दे देगा या 2 दिन छोड़ करके ऐसे दे देगा सवाल, या दे देगा जो 2 व्यक्तियों ने काम करना चालू किया, ए ने कार्य आरंभ किया और एक दिन बाद काम करना चालू किया 2 व्यक्तियों ने, तो काम पूरा कितना दिन में समाप्त होगा, उस टाइप के क्वेश्चन रहेगा। या 2-3 व्यक्ति वाला दे देगा, जो भी दे देगा तो उसको इसमें लाए हैं। एक ट्रिक से हम बताएंगे आप लोग को, सिर्फ ध्यान से देखना है वीडियो को। अगर सही से वीडियो को देखिएगा पूरा क्लियर हो जाएगा। बिना पेन और कॉपी का क्लियर कराएंगे इस वीडियो को, लास्ट तक देखना है सिर्फ आपको। अभी तक जो हमारे नए भाई लोग हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हमारा ऐसा ही जो धांसू वीडियो होता है आसानी से आप लोग के पास जाते रहे। और वीडियो अगर पसंद आ जाए, समझ में सही से आए, तो शेयर दबा करके एकदम करना है। इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कि फिर से जो भी बच्चा का कन्फ्यूजन रहता है, जो भी छात्र को, वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और इस वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लाए हैं, सबको कराएंगे। अगर हार मानने वाले हार न माने तो फिर हारने का कोई मायने ही नहीं रहता है। तो आप लोग को हार नहीं मानना है। एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम है, सारे के सारे एग्ज़ाम अब करीब आते जा रहा है। एग्ज़ाम जस्ट ही चालू होने वाला ही है। तो आपको क्या करना है, सही से तैयारी करना है, और जो भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं। राम अकेला एक काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि श्याम इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा राम काम आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, पूछ रहे हैं क्वेश्चन आपसे। तो आइए इसको चालू करते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले राम अकेले किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। राम कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। फिर बोला है कि श्याम उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। 15 दिन में कर रहा है, 15 लिख लीजिए। इन दोनों का एलसीएम ले लेना है आपको। सबसे पहले क्या लेना है? एलसीएम। अगर एलसीएम डायरेक्ट लेने नहीं आएगा तो हम दिए हैं 7-8 वीडियो बनाए हैं, एकदम राजधानी ट्रिक दिए हैं और आसमानी ट्रिक, 2 ट्रिक के माध्यम से। एक ही ट्रिक है, 2 अलग अलग नाम से दिए हैं। LCF और SCF का वीडियो बनाए हैं, उसको हम डाले हैं यूट्यूब चैनल पर, और उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिए हैं, ताकि आप लोग आसानी से LCM और SCF डायरेक्ट ज्ञात करने का जो लॉजिक है उसको देख लीजिएगा। तो डायरेक्ट इसका LCM क्या होगा? 10 और 15 का LCM कितना हो जाएगा? तो 10 और 15 का LCM 30 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है कि एक दिन काम कर रहा है छोड़ करके, तो सबसे पहले आप एक दिन के काम निकाल लीजिए। राम का एक दिन का काम, तो राम का एक दिन का काम 10×3 = 30, यानी 10 से 3 बार में गया, तो राम का एक दिन का काम 3 हो गया। अब यहाँ पर श्याम का एक दिन के काम निकालेंगे तो 15×2 = 30, 2 आ गया। श्याम एक दिन में 2 काम और राम एक दिन में 3 काम कर रहा है। यहाँ तक तो समझ में आना चाहिए कि सभी को। अब आइए, टोटल काम कितना है? 30 है। टोटल वर्क 30 है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर समझना है। राम एक दिन में 3 काम कर रहा है, श्याम एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो जब राम काम चालू करेगा, एक दिन में आकर काम करेगा, तो 3 काम करेगा। राम काम आरंभ कर रहा है, यहाँ पर दिया है एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा राम काम आरंभ करे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? राम काम को स्टार्ट कर रहा है, राम काम कर रहा है, तो राम आया और 3 दिन काम करके चला गया। तो एक दिन में राम कितना किया? एक दिन में 3 काम किया। उसके बाद दूसरे दिन जब आया श्याम तो 2 काम कर दिया, ये दूसरे दिन, यानी ये भी एक दिन काम कर लिया और राम भी एक दिन काम कर लिया। राम एक दिन पहले किया, उसके बाद श्याम आया। तो ये टोटल जो काम हो 3 और 2, ये 2 दिन का काम हो गया। कितने दिन का काम हो गया? 2 दिन का काम हो गया। ये ध्यान में रखना है आपको। टोटल काम कितना हो गया? 2 दिन का। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 3 और 2 = 5 हो रहा है ना 2 दिन में काम। टोटल काम कितना है? 30 काम है। टोटल काम 30 काम है। एक राउंड में दोनों राम और श्याम मिलकर 5 काम कर रहा है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 5×6 = 30, 6 बार में चला गया, 6 आ गया। 6 दिन, तो 6 दिन आपका आंसर नहीं होगा। 6 दिन ऑप्शन में दे दिया जाएगा, दिया रहेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर बी में दिया है 6 दिन, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये तो दोनों का एक दिन का काम है। राम एक दिन में 3 और श्याम एक दिन में 2 कर रहा है, तो दोनों का काम 2 दिन का है। 5 काम 5 से डिवाइड किए हैं,
2 दिन का काम है। बस आपको क्या करना है, जो 6 आया है इसमें 2 से काम कर देना है, क्योंकि दोनों ने एक एक दिन काम किया है तो 6 आया है। अब 6 से इसको गुणा कीजिएगा तो 6 दूनी कितना होगा, 12 दिन होगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर शेष कुछ बच जाता शेष इसमें, तो फिर उसको कौन चालू करता, ए चालू करता और उसको उस काम को करता, तो जितना समय लगता उसको इसमें ऐड कर देते, लेकिन शेष नहीं बचा है तो 12 दिन हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से देख लेते हैं। राम काम कर रहा है एक दिन में कितना, 3 काम। श्याम कर रहा है एक दिन में 2 काम। दोनों का एलसीएम लिए हैं, टोटल काम हो गया है, टोटल वर्क। टोटल काम 30 हैं। दोनों का, राम एक दिन में 3 और श्याम एक दिन में 2, दोनों मिलाकर 2 दिन में काम। ये एक दिन का है राम का, एक दिन का है श्याम का, ये 2 दिन का काम है तो 5 हैं। तो इस 5 से डिवाइड करेंगे टोटल काम को तो आ गया 6। अब ये 2 देखिए, एक दिन राम का एक दिन श्याम का काम है, तो 2 से यहाँ पर अगर गुणा कर दीजिएगा तो टोटल दिन आ जाएगा। 6 आया था तो 6 आपका आंसर नहीं होगा, 5 6 30, 2 से गुणा कीजिएगा, डबल कीजिएगा तो 12 दिन आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम उड़ा दीजिएगा, 1 सेकंड में उड़ाइएगा। हमारे इस चैनल को GNV स्टडी सेंटर को सिर्फ आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, बेल आइकन को दबा करके, ताकि जो भी वीडियो हम बनाते हैं एकदम गर्दाफार बनाते हैं, गर्दा मचा दीजिएगा अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आगे। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है उसी टाइप का, और आप लोग इसको देखिए, बढ़िया से समझिए और उसके बाद बनाइए वीडियो को रोक करके। अगर बना देते हैं तो समझिए कि हम समझ गए हैं आसानी से। ट्रिक वही रहेगा, आपको क्या करना है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एकदम बार बार एग्जाम में आता है, और हम प्रयास यही करते हैं कि जो भी कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हैं मेरे भाई, वो आसानी से समझ जाए और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाए। हम बताएंगे इसको भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। लास्ट में ध्यान से देखिएगा वीडियो को, एकदम आसानी से उड़ा दीजिएगा। बोल रहा है कि ए अकेला एक काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा एक कार्य आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शन भी इसमें है तो ऑप्शन हम दे देंगे। अभी थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेने दीजिए। पहले ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो सबसे पहले ए और बी का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका 60 एलसीएम होगा। तो ए का एक दिन का काम 12 25 60, टोटल काम हो गया कितना, 60 टोटल वर्ग। ए का एक दिन का काम कितना होगा, 12 25 60 5। बी का एक दिन का काम कितना होगा, 15 चौका 60। सामने सामने लिख दिए। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा एक काम आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेगा। देखिए एक काम को स्टार्ट कर रहा है, काम को स्टार्ट एक कर रहा है, ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो एक दिन का काम है ये ए का, और बी का एक दिन का काम ये 4 है, यानी ये 2 दिन का काम हो गया। ये तो आकर काम करके चला गया एक दिन, तो 5 काम किया था। फिर दूसरे दिन जब बी आया तो ये कितना काम किया, 4 काम किया। तो ये 2 दिन का काम हो गया। कितने दिन का, 2 दिन का काम है ये, 2 दिन का। अब आपको क्या करना है, ये समझने के लिए लिख दिए, 2 दिन का काम है। 2 दिन का टोटल काम कितना है, इसको ऐड कीजिए तो ये 5 4 9 हो गया। 2 दिन का काम कितना हो गया, 9 हो गया। अब ये बताइए कि टोटल काम कितना है, 60। टोटल काम करना है 60। एक दिन 5 किया ए और एक दिन में बी किया 4 काम, तो दोनों का 2 दिन में काम कितना हुआ, 9 हुआ। इस 9 से अगर 60 को डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 9 6 54, 9 6 54 माने 6 बार में जाएगा, 6 बार में। तो 6 यहाँ पर लिखिएगा तो 6 दिन तो 6 बार में तो चला गया, लेकिन अभी भी बचा 6 काम शेष बचा है, ये ध्यान में रखना है। शेष कितना बचा है, 6 बचा है। इस 9 से इसको 6 बार में कटा दिए। तो यहाँ पर 6 से 2 व्यक्तियों का यह काम आया था, 2 दिन का 9, तो 2 से यहाँ पर भी गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छके 12। 12 दिन तो हो गया, लेकिन अभी भी शेष काम कितना बचा है, 6 बचा है। यहीं पर आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पर समझ गए तो आप बना लीजिएगा। 12 दिन आकर के दोनों बारी बारी से काम करके चल गए, उसके बाद भी अभी शेष काम कितना बचा है, 6 बचा है। तो जब 12 दिन
ए ने एक दिन काम किया होगा, उसके बाद बी किया, फिर उसके बाद ए आया, फिर बी आया, ऐसे ही करते करते 12 दिन काम दोनों अपना कर लिया। 6 राउंड तक काम किया। तो 6 राउंड तक काम करेगा तो 2 आदमी हैं एक राउंड में, तो 6 दूनी 12 दिन लगेगा, एक एक दिन। तो अब आपको क्या करना है, एक दिन अभी शेष बचा, तो जब 6 राउंड काम हो गया, यानी ए और बी एक एक दिन करके 6 राउंड काम जब कर लिया, तो अभी भी शेष काम बच गया 6। तो 6 राउंड जब हो गया, ए और बी दोनों ने आ करके बारी बारी से कर लिया, तो फिर 6 राउंड के बाद कौन स्टार्ट करेगा काम, यही ना स्टार्ट करेगा जी, क्योंकि 6 राउंड तो बारी बारी से कर लिया, 6 दिन ए भी आया, 6 दिन बी भी आया। तो फिर अब बचा जो शेष काम है, उसके लिए कौन आएगा, तो ए आएगा। तो जब ए आएगा तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, बस यहाँ पर समझना है, यहाँ पर 9 से डिवाइड नहीं करेंगे, ये तो 9 से डिवाइड किया था, दोनों का एक राउंड का काम था, इसीलिए तो 6 आया था, यानी 6 राउंड दोनों ने एक एक दिन काम किया था। तो 2 से गुणा किए, क्योंकि दोनों का एक एक दिन का है, तो 12 दिन आ गया। अब शेष काम 6 बचा है, तो 6 को फिर स्टार्ट करेगा काम करने के लिए कौन, ए आएगा। तो ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 एकम 5 एक बार में जाएगा, तो एक दिन यहाँ पर हो गया। शेष अभी काम बचा है, एक अभी काम भी बच गया, अभी भी एक काम कितना बचा है, शेष अभी भी शेष एक काम बच गया है। तो ए को अब कौन करेगा, अब तो ए ने अपना एक दिन में 5 काम कर रहा है, चला गया आकर के एक दिन में 5 काम किया, इसमें अभी भी एक शेष बच गया। तो अब बी आएगा करने के लिए इस काम को। तो जब बी आएगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर समझने की बात है। तो 12 दिन हुआ था, एक और दिन बढ़ गया, 13 दिन हो गया। कितना दिन हो गया, 13 दिन। अब 13 दिन में प्लस कर देना है 1/4, यही आपका आंसर हो गया। इतना दिन लगेगा, बस हो गया आंसर। देखिए पिछले टाइप में यहाँ पर कट गया था पूरा, शेष नहीं बचा था, इसमें शेष बच रहा है, इसीलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन को रखे हैं। तो शेष जितना काम बचेगा उसको ए करके करेगा। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, तो 5 ना करेगा ए। तो 6 काम बचा है अभी, तो ए 5 एक दिन में अपना फिर आएगा, तो 5 काम कर लिया, शेष अभी 1 बच गया, एक दिन में किया है, तो एक दिन ऐड कर लिया, तो 13 हो गया। अब एक काम को जो बचा है उसको फिर अब बी करने आएगा। तो बी का एक दिन का काम कितना है, 4। तो आएगा तो 4 काम करेगा, लेकिन एक काम है तो जल्दी कर लेगा, सकराहे चल जाएगा घरे, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल काम 12 और 1 13, और जो 1/4 बचा है इसको इसमें जोड़ लीजिए, तो यही आपका टोटल काम हो जाएगा, यानी दिन हो जाएगा। 13 + 1/4 दिन में क्या हो जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन में रहेगा आपका इस टाइप का क्वेश्चन, याद दे देगा। यहाँ पर एक और बात समझिए, 13वां दिन तो पूरा 13 दिन तक ले काम हो गया, ए ने एक दिन और आकर करके चला गया था, एक काम के लिए बी आया था, तो काम 14वें दिन जाकर समाप्त हुआ। तो ऑप्शन में दे देगा 14वें दिन, 15वें दिन, तो आपको जैसे देगा उस हिसाब से लगाना है। तो 14वें दिन इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना है इस टाइप के क्वेश्चन को। 13 दिन पूरा लगा था, शेष काम थोड़ा सा ही बचा है, लेकिन उसके लिए भी तो आना पड़ेगा, तभी तो टोटल काम समाप्त होगा। तो 14वें दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही भाग जाएगा काम छोड़ करके, तो कोई मजदूरी नहीं देगा, तो 14वें दिन में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं। चलिए अब आइए देखते हैं, यहाँ पर टाइप चेंज किए हैं, और दूसरा टाइप है और क्वेश्चन तीसरा है। अब यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा 3 व्यक्तियों वाला सवाल को लेकर आए हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, उसके बाद उड़ाइएगा अपने से। बोल रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करे। फिर बोल रहा था सी उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि तीनों बारी बारी से कार्य करे, एक कार्य आरंभ करे, तो कितने दिन के बाद बोल रहे हैं कार्य समाप्त हो जाएगा। और इस बार 3 व्यक्ति हैं, पिछले 2 क्वेश्चन में 2 व्यक्ति वाला सवाल दिए थे, और इसमें 3 व्यक्ति हैं। तो क्या करेंगे, बस वही आपका 5G ट्रिक चलेगा। क्या करना है, ए बोल रहा है कितने दिन में, 10 दिन में, बी कर रहा है उसी काम को 20 दिन में, सी कर रहा है कितने दिन में, 25 दिन में। इन सभी का LCM आपको लेना है। सबसे पहले LCM के लिए देख लीजिएगा, हम दिए हैं, वीडियो बनाए हैं ट्रिक ज़बरदस्त, उसको देख लीजिएगा। इसका LCM कितना हो जाएगा, इसका LCM लीजिएगा तो 120 हो जाएगा, 120 डायरेक्ट 120 जो हुआ LCM, यही टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल काम। अब आपको क्या करना है, ए का एक दिन के काम ले लेना है। तो ए एक दिन में कितना करेगा, तो इस 10 से इसको डिवाइड कीजिएगा,
10 20 25 1 मिनट काट दिया 10 सेकंड से। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है उसी काम को 20 दिन में, सी कर रहा है उसी काम को 25 दिन में। इन सभी का एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम के लिए देख लीजिएगा, ट्रिक हम दिए हैं ज़बरदस्त, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। इसका एलसीएम कितना होगा तो 100 हो जाएगा। 100 एलसीएम हो गया। अब ए का एक दिन का काम कितना आएगा, तो इस 10 से 100 को डिवाइड करेंगे, 10 10 100, 10 आ गया। ए का एक दिन का काम 10 आ गया। बी का एक दिन का काम 20 25 5 काम। सी का एक दिन का काम 25 चौका 4, सबके सामने सामने लिख दिए। ये ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, सी का एक दिन का काम। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि तीनों बारी बारी से कार्य करे और एक कार्य आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, यही ना पूछ रहा है। तो देखिए, ये एक दिन में आया और 10 काम करके चला गया, ये टोटल वर्क है। एक दिन में आकर के 10 काम करके चला गया। बी फिर आया 5 काम किया एक दिन में और चला गया। पहले दिन आया ए, दूसरे दिन आया सी, उसके बाद आया पहले दिन आया ए, दूसरे दिन आया बी, तीसरे दिन आएगा सी। तो ए 10 काम किया चला गया एक दिन में, बी आया दूसरे दिन तो एक दिन में 5 काम किया चला गया, सी आया एक दिन में 4 काम किया और चला गया। फिर ए आएगा 10 काम करेगा जाएगा, फिर बी, फिर सी, यही क्रम जारी रहेगा। कब तक, जब तक टोटल काम समाप्त न हो जाए। तो एक दिन का ए का काम एक दिन का, बी एक दिन का, सी, सबको जोड़ लेंगे तो ये कितना काम हो जाएगा, 10 5 15 4 19 काम हो जाएगा। ये कितने दिन में हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यानी ये 3 दिन का काम हो गया। कितना, 3 दिन का काम। सबका जो काम है एक एक दिन बारी बारी से आकर कर रहा है। तो ये तो आया एक दिन में काम करके चला गया, फिर दूसरे दिन भी आया, तीसरे दिन आया, तो 3 दिन का काम हो गया। 3 दिन का टोटल काम कितना है, ये टोटल वर्क है, इसलिए थोड़ा सा इसको हटा दे रहे हैं। टोटल वर्क कितना है, 100 है, ध्यान में रखिएगा। तीनों का 3 दिन का काम 19 है। 3 दिन लगा 19 काम करने में, एक एक दिन तीनों को। अब आइए, अब क्या करना है, टोटल काम तो 100 दिया है, टोटल काम 100 दिया है। 3 दिन में तीनों का काम कितना है, 19 है। इस 19 से टोटल काम को डिवाइड कीजिए तो 19 5 कितना होगा, 95। 19 5 95, 5 बार में। अब क्या करना है, ये 3 दिन का काम है तीनों के मिल करके। तो जब 3 दिन का काम यहाँ पर दिन 5 आया तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि तीन व्यक्तियों का ये टोटल दिन आया है। तो यहाँ पर तीनों ने मिलकर काम किया है 19 में, तो 3 से इधर भी गुणा कर लेंगे तो 3 5 कितना हो गया, 15। जब 15 दिन आ गया, अभी भी शेष काम इसमें कितना बचा है, 5 काम बचा है। 19 5 5 बार में तो गया 95, लेकिन शेष काम अभी कितना बचा है, तो 5 अभी बच गया है। तो 5 काम जब शेष बच गया तो इसको करने के लिए पहले कौन आएगा, सबने तो अपने 5 राउंड में तीनों आया, बारी बारी से करके चला गया 15 दिन में, अभी भी शेष बच गया 5 काम। तो इसके लिए जो काम को आरंभ किया है वही ना आएगा। तो ए आरंभ किया है काम को तो वही आएगा। तो शेष काम बचे हैं 5। ए एक दिन में कर रहा है 10, यानी 10 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो आएगा तो 10 काम करेगा, लेकिन कमे काम है तो जल्दी करके चला जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की कार्य क्षमता एक दिन का है 10। ये जो भी आता है ये कार्य क्षमता है। तो कार्य क्षमता एक एक दिन का सबका है, इफिशियंसी इसको बोलते हैं एक दिन का। अब आइए, अब 5 काम को एक करेगा तो एक पहले ही कर लेगा, एक दिन पूरा नहीं लेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको कटा लेते हैं, 1/2 आ जाएगा। यानी 1/2 काम आकर के एक कर रहा है, तो जो दिन लगेगा 1/2 दिन अभी भी लग रहा है, यानी आधा दिन लग रहा है। तो क्या हो गया, 15 में आधा को जोड़ लेंगे, 1/2 को दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस हो गया। सबसे पहले एक एक दिन की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ए का एक दिन का 10, बी का एक दिन का 5, सी का एक दिन का 4। ये एक एक दिन का कार्य क्षमता है, इफिशियंसी है एक एक दिन का। टोटल 19 आया 3 दिन में, 19 से डिवाइड करेंगे तो 5 शेष बच रहा है, 5 दिन लग रहा है, तो तीनों मिलकर कर रहा है तो 3 से गुणा 15 दिन आ गया। अब शेष काम के लिए कौन आएगा, पहले का ए आएगा, क्योंकि ए से स्टार्ट हुआ है काम और 5 राउंड काम हुआ है, तो फिर उसके बाद यही चालू करेगा। तो 1/2 हो गया, यानी 1/2 दिन अभी भी इस काम को करने में लगेगा। तो 1/2 जोड़ लिए 15 प्लस 1/2 दिन, यानी हाफ दिन। तो ये कितना हो जाएगा,
15.5 दिन, तो ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन यहाँ पर दिया है देख लीजिए, 12.5 दिन, 15.5 दिन, 7.5 दिन, 20 दिन, तो 15.5 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो भारी से भारी क्वेश्चन, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी आप एकदम उड़ा दीजिएगा। सिर्फ GNV स्टडी सेंटर पर लगे रहिए चैनल पर, और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर टाइप चेंज है और टाइप भी आपका तीसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में रख रहे हैं, थोड़ा सा अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन है, इसीलिए इसको यहाँ पर दिए हैं। देखिए बोल रहे हैं, एक किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों एक एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा एक कार्य आरंभ करे तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। आपको क्या करना है, बस वही राजधानी ट्रिक को लगाना है। एक किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी कार्य को 9 दिन में, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। 9 8 72 हो जाएगा। टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क कितना आ गया 72। ए का एक दिन का कार्य क्षमता कितना है, तो 8 से 72 को डिवाइड कीजिए तो 8 9 72। ए का एक दिन का कार्य क्षमता 9 आ गया। अब बी का, तो बी से इसको तोड़िएगा तो 8 9 9 8 72 8, यानी बी के कार्य क्षमता एक दिन का 8 आ गया। ए एक दिन में 9 काम कर रहा है, बी एक दिन में 8 काम कर रहा है। एक दिन में एक, देखिए यहाँ पर एक एक दिन जो कार्य आया, इससे आपको थोड़ा सा मतलब रखना है। क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है यदि दोनों एक एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा एक कार्य आरंभ करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। एक एक दिन छोड़ करके एक काम को आरंभ कर रहा है, एक एक दिन छोड़ करके कर रहा है। तो एक दिन में काम किया 9, उसके बाद एक दिन काम करके चला गया, तो फिर बी आया तो एक दिन में काम किया 8, यानी ये दोनों काम कितना दिन का हो गया, 2 दिन का काम हो गया। 2 दिन में कितना काम हो गया, 9 8 17। 2 दिन में काम कितना हो गया, तो 17 काम हो गया। अब आइए टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है 72, 72 काम है। दोनों ने मिल करके 2 दिन में एक एक दिन करके काम किया, कितना 70। 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए तो 17 चौका कितना होगा 68 4, 17 चौका 68। बचा इसमें शेष कितना, 17 चौका 68, बचेगा इसमें 4 शेष बचा, कोई दिक्कत नहीं, 4 शेष बचा। 4 दिन पूरा राउंड चला, 4 दिन का, दोनों ने 4 दिन अपना अपना काम किया, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि एक एक दिन गैप लगा कर आ रहा है। 4 राउंड किया है तो एक एक दिन दोनों आया है, तो 4 दूनी 8 आ गया, 8 दिन। अब आपको क्या करना है, शेष काम अभी बच गया है 4, तो शेष काम करने के लिए कौन आएगा, शेष काम 4 बचा है, तो शेष काम करने के लिए जब 4 राउंड हो गया है, पूरा एक एक दिन दोनों ने कर लिया, तो फिर स्टार्ट करेगा ए, तो ए आएगा, तो ए 9 है, यानी एक दिन में 9 कर रहा है काम ए, तो आएगा 4 काम बचा है तो कर लेगा, एक दिन पूरा नहीं लगेगा, पहले ही समाप्त कर लेगा। तो जब पूरा पहले ही समाप्त कर लेगा तो क्या करना है आपको, 8 दिन तो लगा है, और 8 दिन के बाद 9वें दिन जब आया, कौन आया ए, तो 9वें दिन समाप्त हो जाएगा। पूरा दिन नहीं लगेगा लेकिन कुछ तो टाइम लगेगा, तो यानी इसका मतलब कि 8 लगा था पहले से, और एक और 9वें दिन, यानी 8 में कर लेंगे तो 9वें दिन समाप्त हो जाएगा। पूरा समय नहीं लगेगा लेकिन 9वें दिन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में इस हिसाब से ऑप्शन देगा, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, 15वें दिन, तो 9वें दिन काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं अगला को। चलिए ये बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर टाइप चेंज है। इस टाइप में थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन में। ए, बी तथा सी अकेले किसी कार्य को बोल रहा है 15, 20 और 24 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि तीनों बारी बारी कार्य करे जबकि बी कार्य शुरुआत करे तो बताइए कार्य पूरा कितना दिनों में होगा। देखिए अब की बार भाग गया, ए भाग गया। पहले ए आता था कार्य को स्टार्ट करने के लिए, जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में रखे थे, तो ए आता था कार्य को स्टार्ट करता था और बारी बारी से फिर बी आता था, सी आता था। लेकिन अब की बार भाग गया, ए भाग गया। अब की बोला है कि तू लो जा, हम नहीं जाएंगे, भाग गया, पटीदारी कर रहा है। तो अब की बार ए बी सी में अब की बी कार्य को स्टार्ट कर रहा है, बी काम को शुरुआत कर रहा है, तो बताइए काम कितना दिन में समाप्त होगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे रे भाई, टाइप यहाँ पर चेंज है, ये देखते हैं। बस वही आपका राजधानी ट्रिक लगेगा, निकाल लेंगे। ए कर रहा है किसी काम को 15 दिन में, बी कर रहा है उसी काम को 20 दिन में, सी कर रहा है उसी काम को 24 दिन में। इन सभी का एलसीएम लेंगे,
एलसीएम के लिए हम बताए हैं कि राजधानी ट्रिक दिए हैं सुपर फास्ट, एकदम जा कर के देख लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिए हैं डायरेक्ट एलसीएम निकालने का। तो 15, 20 और 24 के एलसीएम 120 हो गया। अब सबका इफ़िशियंसी ले लेंगे, कार्य क्षमता ले लेंगे एक दिन का। तो 15 से इस 120 को डिवाइड कीजिएगा तो ए का एक दिन के कार्य क्षमता आ जाएगा। तो 15 8 20 से यानी 8 बार में गया, ए का एक दिन की क्षमता 20 आ गया, 20 6 का 120, बी का एक दिन का कार्य क्षमता 6 आ गया, 24 5 120, सी का एक दिन का कार्य क्षमता कितना आ गया 5 आ गया। सबके सामने सबको लिख दिए। 120 टोटल वर्क हैं, क्या हैं टोटल वर्क हैं, ये 5 सी का एक दिन का काम है। अब आपको क्या करना है, यदि तीनों बारी बारी से कार्य करे जबकि बी कार्य शुरुआत कर रहा है, इस बार ए भाग गया है, अब कि बी को भेजा है जे जाओ तू काम चालू करो, तो बी आया है काम को स्टार्ट करने के लिए, तो राउंड आपका चालू होगा बी से। तो क्या करेंगे, ए का एक दिन का 8 है कार्य क्षमता, बी का एक दिन का 6 है और सी का एक दिन का 5 है। तो ये 3 दिन का काम हो गया। ए का एक दिन का काम 8 है, बी का एक दिन का काम 6 है, सी का एक दिन का काम 5 है। तीनों का जोड़िएगा तो टोटल काम कितना आ जाएगा, 8 से 14 5 19 आ जाएगा। 19 काम कितना दिन में हो रहा है, 1 + 1 + 1 यानी 3 दिन का काम है टोटल। 19 काम कितना दिन का है, 3 दिन का काम है, 3 दिन का। आपको क्या करना है, 19 काम 3 दिन में समाप्त कर रहा है ए बी सी एक एक दिन में। अब आइए टोटल अगर काम की बात की जाए तो टोटल वर्क कितना दिया है, 120 दिया है टोटल काम। 120 काम को कौन कर रहा है, तो सबसे पहले अभी आप क्या करेंगे, टोटल काम में पहले तीनों का जो काम आया है एक दिन का उससे डिवाइड कीजिए, तो कितना बार में जाएगा, 19 छक्का कितना हो जाएगा 114, 19 छक्का 114, तो 6 बार में जाएगा। तो अभी शेष कितना बचेगा, इसमें 6 शेष बचेगा। अब 6 दिन तो पूरा राउंड चल गया, तो 3 ने मिलकर कर रहा है, एक राउंड में 3 व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पर 8 6 और 5 एक एक दिन तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक राउंड में एक एक दिन आकर के काम कर रहे हैं, तो 19 काम हो रहा है। 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो 19 छक्का 114, 6 बार में जा रहा है, तो शेष अभी बच रहा है 6 यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, ये 6 राउंड लगा है, तो एक राउंड में 3 व्यक्ति हैं, तो 6 राउंड में 18 दिन आया है यहाँ पर। ये 3 दिन में 19 काम है, 19 से डिवाइड किए हैं तो 6 राउंड आया है, इसका मतलब 6 दिन। तो 3 से गुणा करेंगे, 3 आदमी है तो 6 3 18 दिन आ गया। अब जब 18 दिन आ गया तो अब क्या करेंगे, अब अभी भी शेष इसमें कितना बचा है, 6 काम बचा है। तो राउंड को कौन चालू करेगा, बी काम करेगा। तो ये बताइए, पहले बी आया, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद ए आएगा, ऐसे ना आएगा, पहले बी उसके बाद सी उसके बाद ए, यानी पहले 6 काम उसके बाद 5 उसके बाद 8, ऐसे अपना अपना करके करेगा बारी बारी से। तो बी कार्य को स्टार्ट कर रहा है, 6 काम बचा है। बी का एक दिन का कार्य क्षमता कितना है, 6 है, तो इस 6 से इसको कटाइएगा तो एक बार में यानी एक दिन और लगेगा, तो 18 + 1 कीजिएगा तो 19 दिन आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 19 दिन। 19 दिन किस ऑप्शन में, ए में उड़ा दीजिए एकदम देखते देखते, 19 दिन होगा। आपको करना है क्या, 3 दिया है व्यक्ति ए बी सी, अकेले किस कार्य को 15 20 और 24 दिन में समाप्त कर सकता है यदि तीनों बारी बारी से काम करे। जबकि बी कार्य को शुरुआत करे तो बताइए पूरा काम कितना दिन में होगा। तो ए बी सी का एक जितना दिन में कार्य समाप्त कर रहा है लिख लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, टोटल काम आ गया 120। इन सभी का एक दिन का इफिशियंसी ले लेंगे, एक दिन के कार्य क्षमता 8 6 और 5 आ गया एक एक दिन का, सबको जोड़ लेंगे। ये 3 दिन में 19 काम हो रहा है, एक एक दिन बारी बारी से कर रहा है, तो इस 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 छक्का 114, 6 अभी शेष बचा। तो पूरा 6 राउंड चला है, यानी 6 18 दिन अभी भी काम शेष बचा है। उसके लिए बी फिर आएगा, ये तो अइबे नहीं करेगा, ये शुरू से भाग गया है। बी आएगा, कार्य को स्टार्ट किया है, तो बी एक दिन में आके ख़त्म करेगा, तो 18 1 19 दिन में काम समाप्त होगा। तो आपको क्या करना है, आसानी से समझ लेना है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स का सहारा लेना है। अब आज के वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे पार्ट 5 के वीडियो में, अलग अलग टाइप उसमें भी रहेगा। और आसानी से आप लोग टेस्ट सीरीज में गर्दा उड़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, समझ में आ गया होगा तब, नहीं तो वीडियो आपको क्या करना है, डिसलाइक और डिलीट करना है, नहीं समझ में आया तो। चलिए आज के वीडियो में इतना ही है, जय हिंद।